हे एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स की। प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग, स्टाइमुलेशन और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आज हम वीडियो में कवर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स पर अपलोड करी थी। आई होप आपने वो वाली वीडियोस वॉच की होंगी। अगर आपने नहीं करी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियोस का भी लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो वॉच कर लीजिएगा। आज हम हमारे जो है मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स का 3rd पार्ट अपलोड कर रहे हैं और ये बेसिकली लास्ट पार्ट है मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड का। उसके बाद हम लर्नर सेंटर्ड पर आएंगे। और चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोजेक्ट मेथड की। क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड? तो इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? बोथ स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। एक तरीके का बेसिकली ये स्मॉल ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप की तरह भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और एक तरीके का इसको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के रूप में भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब कि कोई इंडिविजुअल जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसमें। तो इस मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो एक्सप्लोर करें और एक्सपीरियंस करें एनवायरनमेंट को थ्रू देयर सेंसेस, अपनी सेंसेस के द्वारा, एंड डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग बाय देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और अब चीज़ों को जो है सीखें अपने खुद के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो वेरी लिटिल इज टॉट फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक। यहाँ पर बुक से बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, मतलब बुक से यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, टेक्स्ट बुक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती इतनी। एम्फेसाइजेज इज ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है बेसिकली। जैसे कि पहले ही बोला गया कि एक्सप्लोर, स्टूडेंट्स को बोला जाता है, अलाउ किया जाता है कि वो एक्सपीरियंस करें एनवायरनमेंट को। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया जाता है रैदर देन रोट लर्निंग। यहाँ पर रट्टा मारने पर जोर नहीं दिया जाता, ना ही मेमोराइजेशन पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर किस पे जोर दिया जाता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। भाई स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपीरियंस करें चीज़ों को और फिर उसको सीखें। प्रोजेक्ट मेथड क्लासरूम जो है वो फोकस करता है डेमोक्रेसी पर, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है फ्रीडम होती है और फिर वो जो है कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बेसिकली यहाँ पर वो टीम में काम करते हैं। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं प्रोजेक्ट मेथड की। तो एडवांटेज क्या है? पहला कि स्टूडेंट आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की हैबिट डेवलप होती है किस चीज़ की? क्रिटिकल थिंकिंग। वो भाई चीज़ों को गंभीरता से सोच सके, इस चीज़ की उनमें जो है डेवलपमेंट होती है प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। तो ये इसकी एडवांटेज है। दे डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम्स। भाई टीम में काम करने की हैबिट भी उनमें डेवलप होती है प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। तो ये भी इसकी एक क्या है? एडवांटेज है। लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, लगातार आपको मॉनिटरिंग करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ये इसकी जो है लिमिटेशन होती है। दूसरी, एडिशनल रिसोर्सेज की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ये भी इसकी क्या है? लिमिटेशन है। अब बात कर लेते हैं हमारे रोल प्लेइंग मेथड की। तो रोल प्लेइंग के बारे में हमें क्या बोला गया है कि रोल प्लेइंग जो है वो यूज़ किया जाता है इफ़ेक्टिवली बाय मैनी टीचर्स। काफ़ी टीचर्स के द्वारा ये यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? सॉल्व क्लासरूम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, यानी कि क्लासरूम में जो भी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये जो है यूज़ किया जाता है क्या? रोल प्लेइंग। और एंड टू टीच ह्यूमन रिलेशन स्किल्स इन द क्लासरूम, कि भाई अगर टीचर को जो है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स अगर क्लासरूम में पढ़ानी है तो ये रोल प्लेइंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। रोल प्लेइंग जो है हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू फैसिलिटेट सब्जेक्ट मैटर लर्निंग। रोल प्लेइंग जो है सब्जेक्ट मैटर लर्निंग में भी काफ़ी मदद करता है, और थ्रू द ड्रामेटाइजेशन ऑफ लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क्स, हिस्टोरिकल करंट इवेंट्स, इसमें भी बेसिकली रोल प्लेइंग का मतलब होता है एक तरीके से आपको जो है स्टूडेंट्स को जो है बोल दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम जो है रोल प्ले करो एक तरीके से। तो रोल प्लेइंग में बेसिकली स्टूडेंट जो है वो
रोल प्ले करते हैं। इन ऑल दिस यूजेस रोल प्लेइंग प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन। बेसिकली जैसे हमने देखा है ना, स्कूल में रोल प्लेइंग होते थे, ड्रामा होता था बेसिकली, तो उससे क्या होता था, चीज़ें सीखते थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में कोई ऐसा ड्रामा हुआ, ड्रामा इन द सेंस कि किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे भी वो हो सकता है, लाइक महाभारत या रामलीला। तो इससे क्या होता है कि इतिहास की चीज़ें जो है वो हम रोल प्लेइंग करते हैं, और रोल प्लेइंग से हम वो चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि हम खुद ही रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर। और वो क्या करते हैं, जो है हिस्ट्री, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट था वो, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे रामलीला या फिर रामायण का, तो बेसिकली रोल प्लेइंग में ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स रोल प्ले करते हैं, तो एक तरीके से उनको क्लैरिफिकेशन मिलता है और वो चीज़ों को लर्न करते हैं जो भी हिस्ट्री में हुआ, हिस्टोरिकल इवेंट्स को। एडवांटेज की बात करें तो इट हैज़ द सेम्बलेंस ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ पर जो है रियल लाइफ सिचुएशंस पर जोर दिया जाता है। इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, इट एंटेल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। एक तरीके का बहुत ही इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग होता है ये रोल प्लेइंग, और इसमें जो है सभी ग्रुप के मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक, यहाँ पे आपको इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है। इट डेवलप सोशल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग स्किल्स भी आपकी यहाँ पे डेवलप होती हैं। इफ़ेक्टिव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट, यहाँ पर जो है ये जो है इफ़ेक्टिव है, जिससे कि पार्टिसिपेंट्स का जो है एटीट्यूड चेंज होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशन की। तो इट हैज़ अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि आउटकम क्या निकलेगा, तो बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसको पहले से ही प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते आउटकम को, हमें नहीं पता क्या आउटकम निकलेगा इस रोल प्लेइंग का, तो इसलिए ये अनप्रिडिक्टेबल आउटकम है इसका। रियल लाइफ सिचुएशन आर यूजुअली मोर कॉम्प्लेक्स, हमें पता है कि रियल लाइफ सिचुएशंस जो है वो ज़्यादातर यूजुअली क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। और इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर जो है आपको रिसोर्सेज की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब बात कर लेते हैं स्टाइमुलेशन की। स्टाइमुलेशन के बारे में हमें क्या बोला गया है, ये थोड़ा सा ब्लर है बट हम काम चला लेंगे। स्टाइमुलेशन मीन्स क्रिएटिंग कंडीशंस दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन। स्टाइमुलेशन का क्या मतलब होता है कि कंडीशंस को क्रिएट करना जो कि एक्चुअल कंडीशन से बहुत ही सिमिलर हो, कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जो एक्चुअल कंडीशन, वास्तविक जो कंडीशंस है उनसे सिमिलर हो। एंड देन ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड अंडर दोज कंडीशन की, और फिर जो है उस कंडीशंस में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग ऑफ पायलट एंड एस्ट्रोनॉट टेक प्लेस इन कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट कंडीशन। मतलब जब पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो उनके लिए एक ऐसी कंडीशन तैयार की जाती है कि वो, हाँ भाई वो स्काई में है या फिर वो जो है स्पेस में है, तो उनके लिए वैसी ही कंडीशन तैयार की जाती है और उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें पायलट और एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही दी जाती है, जिसमें उनके लिए एक ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर स्काई हो या स्पेस हो बेसिकली। तो एक तरीके से हमने क्या करा, जब हमने पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी तो हमने क्या करा, क्रिएट करी वो कंडीशन जो वो फ्यूचर में एक्चुअल में फेस करेंगे। ठीक है, तो स्टाइमुलेशन का मतलब समझ में आ गया आपको कि हमने कुछ मतलब आपको कैसे याद करना है स्टाइमुलेशन का मतलब, यही पायलट और एस्ट्रोनॉट वाले एग्जाम्पल से याद रखना है कि वैसी कंडीशन क्रिएट करो और उसमें ट्रेनिंग लो जो कि एक्चुअल कंडीशन से काफ़ी सिमिलर हो। अब इसकी कुछ एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकल है लॉन्ग रन में, सेफ्टी एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ, यहाँ पर सेफ्टी एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखा जाता है। लिमिटेशंस क्या है, इट एंटेल्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा, यहाँ पे जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है, लाइक मशीनरी इक्विपमेंट ये सब होने चाहिए आपके पास। अब बात कर लेते हैं ट्यूटोरियल मेथड की। तो ट्यूटोरियल मेथड में हमें क्या बोला गया है, ट्यूटोरियल मेथड इज़ एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग स्मॉल ग्रुप्स फॉर डेवलपिंग स्किल्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कि ट्यूटोरियल मेथड जो है वो टीचिंग के लिए होता है, स्मॉल ग्रुप्स की टीचिंग के लिए,
ताकि उनकी जो है स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके और ताकि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल गाइडेंस, यहाँ पर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। सॉर्टिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉर्ट की जाती है। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स एज पर देयर नीड्स। कि जो है ट्यूटोरियल मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो है टेकिंग केयर करना, लाइक गाइडिंग द स्टूडेंट एज पर देयर नीड्स, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको गाइड करना, मास्टरी, लर्निंग, कॉम्प्रीहेंडिंग कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ट्यूटोरियल मेथड जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। हाँ जी, तो अब ट्यूटोरियल मेथड्स की कुछ एडवांटेजेस है, लाइक यहाँ पर फोकस्ड अटेंशन, बेसिकली यहाँ पर अटेंशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर आइडियाज़ ज़्यादा जनरेट होते हैं। बेटर कंट्रोल ओवर पेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पर जो है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में ज़्यादा बेटर कंट्रोल हो सकता है। लिमिटेशन की बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल पेस इफ़ द ट्रेनी इज़ वेरी ग्रेटली इन एबिलिटी। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है so it is difficult to find a suitable pace if the trainee is very greatly in ability। तो यहाँ पर बोला गया है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा एक सुटेबल जो है फाइंड करना पेस, अगर जो है ट्रेनीज़ जो हैं वो अलग अलग होंगे एक दूसरे से एबिलिटी के तौर पे। मान लो कि एक ग्रुप है या फिर जो भी है ट्रेनीज़, वो सब अपनी अलग अलग एबिलिटी रखते हैं। तो अगर उनकी अलग अलग एबिलिटी होंगी तो इसमें जो है एक सूटेबल पेस फाइंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, ये इसकी लिमिटेशन है। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ये जो है टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है ट्यूटोरियल मेथड। नाउ अब बात कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। तो ये हमारा लास्ट मेथड है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ये जो है मेथड किस पर बेस है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पर बेस है। बाय डूइंग एंड लर्निंग फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, आपको याद होगा, कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था कि हम जो है तो कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। यानी कि पहले आप चीज़ों को देख कर समझोगे, उसके बाद ही आप एब्स्ट्रैक्ट उसको सोच पाओगे। जब हमने प्रिंसिपल्स करे थे, आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था अबैकस वाला, कि जब हम छोटे बच्चे होते थे और जब हमें जो है प्लस करना सिखाया जाता था तो हमें अबैकस से सिखाया जाता था। अबैकस से हमारे को एक तरीके से बेसिकली सिखाया जाता था ना, उसके बाद ही तो हम खुद से करने लगे थे। तो बेसिकली कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हो कि जैसे कि इसको हम बोलते हैं बेसिकली मूर्त से अमूर्त की ओर आना। मतलब पहले आप फिज़िकली चीज़ों को देखोगे और उसको समझोगे, उसके बाद ही आप उसको अपने माइंड में इमेजिन कर पाओगे। ठीक है, तो ये है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मतलब लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब कि आप चीज़ों को करके सीख रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग। टर्म डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखाना, शो करना। इट इज़ अडॉप्टेड इन द क्लासरूम फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो ये तीनों हमने करे थे। कॉग्निटिव डोमेन आपने पढ़ा हुआ है, अफेक्टिव आपने पढ़ा हुआ है, साइकोमोटर। कॉग्निटिव का मतलब जो है माइंड से रिलेटेड होता है, अफेक्टिव का मतलब जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है, इमोशंस, फीलिंग्स होती हैं इसमें। साइकोमोटर का मतलब होता है हमारे हैंड से रिलेटेड होता है जो हमारी टेक्निकल स्किल्स जो जिसमें हम सीखते हैं। तो इन तीनों को अचीव करने के लिए जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अडॉप्ट किया जाता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन गिवन है, यहाँ पे बेसिकली आपको जो है ये सारे ट्रेनी खड़े हैं और ये जो है ट्रेनर हैं, और ये ट्रेनर जो है इन ट्रेनीज़ को कुछ करके दिखा रहा है बेसिकली। तो इसको क्या बोलते हैं? कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, कि फिज़िकली वो चीज़ों को दिखा रहा है और समझा रहा है
है ना। नाउ अब डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन। डेमोन्स्ट्रेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, एज अ कॉम्बिनेशन, जो कि वर्बल एक्सप्लेनेशन है, यानी कि बोलकर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, विद द लाइव डिस्प्ले ऑफ यूजिंग अपैरेटस फॉर प्रेजेंटिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट। मतलब आप चीज़ों को यूज़ करके डिस्प्ले करके जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो, आइडियाज़ और प्रोसेस को। इट मे एंटेल ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन, मतलब ये ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो है इफ़ेक्टिव होता है मटेरियल्स को एक्सप्लेन करने में, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ को, तो ये इसकी एडवांटेज है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर एक्सप्लेनिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करने में काफ़ी इफेक्टिव है। इट इज़ यूज़फुल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव, और ये जो है कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन को भी अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की, तो इसकी एक ही लिमिटेशन हमें गिवन है, ओनली फ्यू गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेंट इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। इसकी ये लिमिटेशन है कि सिर्फ कुछ लोग ही इसके जो इंटरनल प्रोसेस में है वो पार्ट ले पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं, तो ये कम लोगों को ही अपॉर्चुनिटी देता है, ये इसकी लिमिटेशन है। आई होप गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।